नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डे 25, 24 हो गया, 25 एंड 26 एंड वी आर डन विथ इंग्लिश पेडागोजी। बहुत अच्छी है ना, बहुत जल्दी हो गया। एंड हार्डली आपको 4 घंटे की इन्वेस्ट करना है टू फिनिश ऑफ इंग्लिश पेडागोजी और 15 मार्क आने की हर संभावना होती है। जस्ट इमेजिन। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्निंग, और अगले डे 26 से हमारा इंग्लिश पेडागोजी खत्म। उसके बाद पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। ओके तो हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये बुक भी ज़रूर परचेस कीजिए ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो कमिंग बैक टू अवर असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्निंग, ये क्या होती है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट, ये असेसमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्निंग जब बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, है ना। और यार एक और बात बोलती हूँ, दीज कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे के पूरे आपके टेट कैटेगरी हर एक सब्जेक्ट के लिए दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी यूजफुल। ओके तो असेसमेंट क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। और असेसमेंट के साथ हमें मालूम होता है कि किन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है और उनका वीकनेसेस क्या है प्यूपल बच्चों में। और हमें डिज़ाइन करनी है डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज़, जैसे हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे हैं इसी के बारे में। और इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स टू मेजर द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इंटेंस रेमेडियल टीचिंग program for pupils and ordinary pupils, so that teachers may decide whether it is desirable for the student concerned to withdraw from IRTP. तो जनरल रेमेडियल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम ज़रूरत है, या इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, या नॉर्मल रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम क्या है, ये असेसमेंट से हमें पता चलता है। ओके इतना मेहनत करने के बाद बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मोस्ट कॉमन असेसमेंट्स क्या होते हैं? टू मोस्ट कॉमन, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव, है ना। तो फॉर्मेटिव क्या है, इनके बारे में अगले डे 26 में आई गिव यू कंप्लीट डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट 15 डिफरेंसेस दिखाऊंगी। ओके डू वॉच आउट फॉर दैट एज वेल। अभी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वेरी शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पर। टीच फॉर्मेटिव क्या होती है? टीचर कैन अंडरस्टैंड एनालाइज द लर्निंग कैपेबिलिटीज ऑफ pupils from their daily classwork and homework, as well as individual or group projects such as model making, drawing। तो ये सब जो कुछ होते हैं, ये सब आपके फॉर्मल असेसमेंट में होता है ना। बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स अच्छे कर रहे हैं, टीचर जो होमवर्क दिया उसने अच्छा किया है या नहीं, जो भी एक्टिविटीज़ है वो छोटे मोटे हर रोज़ का वो कर पा रहे हैं, ये सब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से मालूम होता है कि बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा होगा आपका सम्मेटिव असेसमेंट, है ना। और सम्मेटिव में क्या है? विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग, टीचर्स में एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बाय मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट। तो फाइनल एंड रिजल्ट भी हम देखते हैं। और ये जो असेसमेंट होते हैं सम्मेटिव यानी ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द बच्चों के देखने के लिए पूरा पोर्शन में हम करते हैं मोस्टली। और ये हमें समझ में आता है कि पूरे मेन पॉइंट्स कवर हुए और बच्चे कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लर्निंग डिफ़िकल्टी मीट कर पा है या नहीं, हम और और कहाँ डिफ़िकल्टी है बच्चों को, ये भी बात हमें समेटिव असेसमेंट में पता चलता है। एंड लास्ट बट नॉट दिस लीस्ट, स्कूल्स में हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्कोरिंग असेसमेंट। हर एक स्कूल एक ही मॉडल में नहीं करते, हर एक का अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं और रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम्स अलग होते हैं। उनको बच्चों को IRTP की प्रोग्राम यानी इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ज़रूरत है या नहीं, ये भी देखना है। वो प्रोग्राम भी अच्छी तरह डिज़ाइन करना होगा, सिस्टमैटिकली रेगुलरली ऐसा होना है। और हर एक स्कूल, हर एक मैनेजमेंट इज़ मेजरली इन्वॉल्व ये जब करते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में करते हो, नॉर्मल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भी करोगे, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि एज अ टीचर दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों को अच्छा सिखाएं। यू शुड मेक एन इम्पैक्ट इन द चाइल्ड्स लाइफ, है ना। और वो भी अच्छे इम्पैक्ट, उसको हेल्प करें अच्छी तरह। एंड टीचर शुड पे अटेंशन टू द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ असेसमेंट के साथ ही साथ बच्चों का रेस्पॉन्स भी देखना पड़ता है ड्यूरिंग क्लासरूम लर्निंग। और बच्चों का एवेल्यूएशन रिकॉर्ड एक बनाना है कि और फॉलो अप एक्शंस ये करने के बाद बच्चे ने व्हाट इज दैट आई हैव टू डू, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी मुझे बदलना है एज अ टीचर, ये सब बहुत ज़रूरी होती है एवेल्यूएशन में। हमारे टीचिंग हो या बच्चों का प्रोग्रेस के बारे में हो,
बहुत अच्छे प्लान्स, टीचिंग प्लान्स हमें सेट करनी है एज अ टीचर अकॉर्डिंग टू द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चे जो कुछ उसने किया उसका फीडबैक जब आप लेते हो उसको देते हो, उसमें भी हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक देना, री वाली वो फीडबैक ऐसा हो कि उनका सेल्फ इमेज कभी डैमेज ना हो। ओके, दे डोंट फील लो, उनको ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देनी पड़ती है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट आवर डे 5 असेसमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कल के क्लास में द वन मोर डे 26 वी आर डन। कल नहीं, अभी रिकॉर्ड करके शेयर करूंगी आप लोगों से। तो दैट विद दैट वी आर completing our English pedagogy आज। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड ये बात। और कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो वो भी शेयर करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक नाउ, ये अवेलेबल है नाउ, लॉकडाउन खत्म हुआ और इट इज अवेलेबल लिंक्स पे। एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग। थैंक यू, बाय बाय। और अगले क्लास में डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट देखेंगे। 15 स्लाइड्स है, 15 डिफरेंसेस है, देखेंगे इन डे 26 एंड विल कंप्लीट ऑफ आवर इंग्लिश पेडागोजी। बाय बाय, टेक केयर।